बात बहुत पुरानी है, उस वक्त की जब चंदन नगर नाम की रियासत पर राजा परमसेन का राज चलता था। राजा का एक इकलौता बेटा था, राजकुमार। पर देखो किस्मत का खेल, जब राजकुमार करीब 10-12 साल का था, यानी अभी बच्चा ही था, तभी उसकी माँ रानी साहिबा दुनिया छोड़कर चली गई। अब राजा तो अपनी रानी से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनका मन बिल्कुल नहीं था कि वह दूसरी शादी करें। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि रानी के न रहने से इस छोटे राजकुमार की देखभाल करने वाला कोई अपना बचा ही नहीं है, तो उन्होंने मजबूरी में आकर दूसरा ब्याह कर लिया। ये जो नई रानी आई, राजकुमार की सौतेली माँ बनी, वो राजा के लिए तो एकदम देवता जैसी साबित हुई, यानी बहुत अच्छी। पर बेचारे राजकुमार के लिए वो अच्छी माँ नहीं बन सकी, वो तो बस नाम की माँ थी। राजा को कभी कानों कान खबर भी नहीं हुई कि उनकी दूसरी पत्नी राजकुमार के साथ बुरा बर्ताव करती है। पता है क्यों? क्योंकि राजकुमार का स्वभाव एकदम साफ पानी जैसा था। वो बहुत नेक और शांत था। वह अपने पिता को जरा सा भी दुख नहीं देना चाहता था, जैसे कोई कोमल फूल अपनी खुशबू छुपाता है। इसीलिए उसने कभी भी अपने पिताजी से सौतेली माँ के अत्याचार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। राजा के सामने तो सौतेली माँ उससे इतना प्यार दिखाती थी जैसे कि वो उसकी सगी माँ हो, पर जैसे ही राजा किसी काम से दूसरे शहर जाते, बस फिर तो वो कहर ढा देती थी। राजकुमार को ठीक से खाना नहीं मिलता था और बात बात पर उसे कड़वी कड़वी बातें सुनने को मिलती थी, जैसे कोई जहर का घूंट पिला रहा हो। इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी राजकुमार का मन एकदम शांत और स्थिर रहा। उसने अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की। ऐसे ही करते करते दिन बीतते चले गए। एक दिन सौतेली माँ के मन में एक शैतानी ख्याल आया। वह सोचने लगी कि राजा के बाद तो राजगद्दी का असली हकदार यही राजकुमार बनेगा। अरे, अगर मेरी अपनी संतान भी हो गई तब भी यह तो बड़ा बेटा है, राजा तो यही बनेगा। बस इसी चिंता की आग में वह रात दिन जलने लगी। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि कैसे इस राजकुमार को रास्ते से हटाया जाए, या तो इसे मार दिया जाए या फिर इसे पागल बना दिया जाए। एक रात राजकुमार अपनी सौतेली माँ के बुरे व्यवहार से इतना दुखी हुआ कि रोते रोते अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करते हुए सो गया। सोते ही उसे एक सपना आया और सपने में उसकी असली माँ उसके सामने खड़ी थी। राजकुमार ने अपनी माँ को देखकर अपने दिल का सारा दर्द उनके सामने खोल कर रख दिया, जैसे किसी गागर से पानी बहता है। उसकी माँ ने उसे प्यार से दिलासा दिया और उससे एक वचन लिया कि वह अपनी सौतेली माँ से कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी करे। फिर माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, कल तुम्हारे पिता के दरबार में एक घोड़े बेचने वाला सौदागर आएगा। उसके पास कई बेहतरीन नस्ल के घोड़े होंगे और हाँ, उसके साथ एक सफेद घोड़े का बच्चा भी होगा। तुम बस उसी बच्चे को खरीदने की जिद करना। उन्होंने आगे कहा, हो सकता है तुम्हारे पिता तुम्हें कोई और बड़ा या अच्छा घोड़ा लेने को कहे, पर तुम अड़े रहना कि तुम्हें तो बस वही घोड़े का बच्चा चाहिए। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात टाल नहीं पाएंगे। इतना कहकर माँ ने विदा ली और राजकुमार की आंख खुल गई। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजकुमार भी वहीं मौजूद था। कुछ देर बाद एक पहरेदार भागता हुआ आया और सूचना दी, महाराज, एक घोड़ों का सौदागर आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजा और राजकुमार दोनों घोड़े देखने के लिए बाहर गए। सौदागर के पास सच में एक से बढ़कर एक शानदार घोड़े थे और उन्हीं के बीच एक बहुत ही सुंदर घोड़े का बच्चा भी था। राजा ने तो अपने लिए एक घोड़ा पसंद कर लिया। फिर राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं भी घोड़ा लूंगा, और उसने सीधा घोड़े के बच्चे की ओर इशारा कर दिया। राजा तो चाहते थे कि राजकुमार कोई बढ़िया नस्ल का बड़ा घोड़ा चुने, पर राजकुमार की जिद के सामने राजा को हार माननी पड़ी और जैसा कि राजकुमार की मां ने सपने में कहा था, वही घोड़े का बच्चा खरीद लिया गया। राजकुमार के घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया। अब राजकुमार अपना ज्यादातर समय उसी घोड़े के बच्चे के साथ बिताने लगा। वह उसका हर तरह से ख्याल रखता, जैसे कोई छोटा बच्चा रखता है। लेकिन यह देखकर सौतेली माँ बहुत नाराज हुई। उन्हें राजकुमार की कोई भी खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती थी। सौतेली माँ के पास एक दासी थी जो उन्हीं की तरह शैतानी दिमाग रखती थी। एक दिन रानी ने उस दासी को अपने विश्वास में लिया
और राजकुमार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बना लिया। रानी ने दासी से कहा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे राजकुमार का काम तमाम भी हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। दासी ने रानी को सलाह दी कि राजकुमार को जहर दे दिया जाए। दासी ने कहा, महारानी, राजकुमार की एक आदत है, वह दोपहर का खाना खाने के बाद बादाम का शरबत जरूर पीता है। मेरे पास एक खास तरह का जहर है जिसे पीने वाला तुरंत नहीं मरता, बल्कि कई दिनों तक बीमार रहकर धीरे धीरे मर जाता है। इससे किसी को शक भी नहीं होगा और राजकुमार कुछ महीनों के बाद मर जाएगा। यह सब बताने के बाद दासी ने इस बात को राज रखने के लिए रानी से भारी भरकम इनाम भी वसूल लिया। अगले दिन राजकुमार हमेशा की तरह अपने घोड़े के बच्चे के पास गया तो उसे आंसू बहाते देखकर वह परेशान हो गया। राजकुमार ने घोड़े से रोने का कारण पूछा तो उसने घोड़े को इंसानों की तरह बोलते हुए देखा। राजकुमार पहले तो डर गया। राजकुमार को परेशान देखकर घोड़े के बच्चे ने कहा, राजकुमार, आप डरो मत, मैं आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया हूं। अब राजकुमार को अपनी सपने वाली बात याद आई और उसका डर खत्म हो गया। राजकुमार घोड़े से बोला, तुम मुझे यह बताओ कि तुम रो क्यों रहे थे? घोड़े ने कहा, यह जो तुम्हारी सौतेली माँ है ना, आज उसने तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना लिया है। उसने एक दासी के साथ मिलकर तुम्हें शरबत में जहर मिलाकर पिलाने की साजिश की है। तुम्हें वह शरबत किसी भी हालत में नहीं पीना है। बस यही सोचकर मुझे रोना आ रहा था कि मां होते हुए भी वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। पर तुम अगर यह सच्चाई राजा को भी बताओगे तो वह तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। फिलहाल तो तुम्हें सही वक्त, परिस्थितियों के अच्छा होने का इंतजार करना होगा। राजकुमार को घोड़े की सारी बातें समझ में आ गईं। जब वह दोपहर का खाना खाने के लिए महल में गया तो सौतेली मां ने उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान परोस दिए और उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगी। खाना खाने के बाद राजकुमार की आदत थी कि वह बादाम का शरबत जरूर पीता था। सौतेली मां ने उसके लिए शरबत परोसा तो राजकुमार ने उसे पीने से मना कर दिया। उसने कहा कि आज उसका मन नहीं है और वह अपने कमरे की ओर चल दिया। सौतेली मां इस बात से हैरान थी। उन्होंने अपनी खास दासी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। दासी बोली, महारानी जी, कल हम ऐसा करेंगे कि खाने की सब्जी में जहर मिला देंगे, फिर देखेंगे वह कैसे बचता है। उसकी बात सुनकर रानी की आंखें चमक उठी। अगले दिन जब दोपहर के खाने का समय हुआ तो राजकुमार हमेशा की तरह पहले अपने घोड़े के पास गया। आज भी उसे रोते हुए देखा तो उसने कारण पूछा। घोड़े ने उसे बताया, आज तुम्हारी सौतेली मां ने खाने की सब्जी में जहर मिला दिया है। तुम बाकी किसी भी चीज को खा लेना, मगर सब्जी को हाथ मत लगाना। जब घोड़ा राजकुमार से बातें कर रहा था तभी उधर वह दासी दूर खड़ी हुई यह सारा तमाशा देख रही थी। दूर होने की वजह से उसे कोई बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसने राजकुमार को सिर हिलाते हुए और घोड़े को कुछ बोलते हुए जरूर देख लिया। वह बहुत ही हैरान थी। इधर जब राजकुमार खाने की मेज पर पहुंचा, उसकी सौतेली मां ने खाने की थाली उसके सामने रखी और कहा, देखो बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी अपने हाथों से तैयार की है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है, जरा खाकर तो देखो। राजकुमार ने थाली में रखे हुए सभी व्यंजन खाए, लेकिन सब्जी को उसने हाथ तक नहीं लगाया। उसने बड़े विनम्र स्वर में बोला, खाना बहुत ही अच्छा था मां, पहली बार इतना अच्छा खाने को मिला है। सौतेली मां ने चाहा कि वह सब्जी का एक निवाला तो खा ही ले। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमार सब्जी खाने को राजी नहीं हुआ। रानी ने एक बार फिर से दासी को बुलाया और सारा मामला बताया। दासी ने कहा, मुझे शक है कि वह जो घोड़ा है वह कोई आम घोड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि वह इंसानों की तरह बातें करता है। मैं दूर थी इसलिए उनकी बातों को सुन नहीं सकी, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि वह घोड़ा और राजकुमार जिस तरह से कुछ बातें कर रहे थे वह अवश्य ही रहस्यमयी है। यह सुनकर रानी हैरान हुई कि एक घोड़ा भी इंसानों की तरह बातें कर सकता है। फिर दासी ने कहा, अब आप ही सोचिए कि जब हमने उसके शरबत में जहर मिलाया तो राजकुमार ने शरबत पीने से मना कर दिया। आज जब हमने उसकी सब्जी में जहर मिलाया तो उसने सब्जी का एक भी निवाला नहीं खाया। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि उसको ऐसा करने से कोई रोक रहा है? यहाँ पूरे महल में राजकुमार की किसी से कोई दोस्ती भी नहीं है। उसका लगाव तो सिर्फ उस घोड़े से है। मुझे तो पक्का यकीन है
कि यह काम उसी का है। अब तो रानी को भी दासी की बातों पर विश्वास होने लगा था। उसने फैसला किया कि अब इस घोड़े के बच्चे को ही अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर देखेंगे कि राजकुमार को कौन बचाता है। उसने अपनी दासी के साथ मिलकर राज वैद्य को बुलवाया। रानी ने वैद्य को अशर्फियों की एक थैली दी और उसे अपने काम के लिए राजी कर लिया। योजना के अनुसार अगले दिन रानी सुबह जोर जोर से तड़पने लगी। राजा यह देखकर घबरा गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रानी कुछ जवाब देने की बजाय बस तड़पने का नाटक करती रही। राजा ने उसी समय अपने राज वैद्य को बुलवाया। वैद्य आया, उसने रानी की जांच की और उन्हें दवा पिलाने का नाटक करने लगा। उसके बाद वैद्य ने घबराते हुए कहा, महाराज, आपकी रानी अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। अगर आप इन्हें बचाना चाहते हैं तो एक घोड़े के बच्चे का दिल भूनकर इन्हें खिलाया जाए, वरना इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत ही घबरा गए। उस समय उनके पास बस एक ही घोड़े का बच्चा था और वह जानते थे कि उस घोड़े को राजकुमार अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन फिर भी राजा ने एक कसाई का इंतजाम करवाया। महल में अफरा तफरी मच गई। जब राजकुमार को इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि उसके पिता सौतेली माँ को बहुत ही प्रेम करते हैं, इसलिए वह मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे कि यह सब तो सौतेली माँ का एक नाटक है। कुछ देर के बाद जब राजा राजकुमार के पास आए और उन्होंने रानी की बीमारी के बारे में और इलाज के तौर पर घोड़े के बच्चे के दिल को भूनकर खिलाने की बात कही, राजकुमार को तो जैसे सारी सच्चाई पहले से ही मालूम थी। इसके बावजूद भी उसने राजा के सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया। उसने बस इतना ही कहा कि वह घोड़े के बच्चे को मारने से पहले उस पर बैठकर 3 चक्कर लगाना चाहता है। राजा को यह बात बहुत ही साधारण सी लगी। इस पर राजा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमार को अनुमति दे दी। अगले दिन सूरज निकलते ही कसाई को बुलाया गया और घोड़े को महल के आंगन में लाया गया। इतनी देर में राजकुमार भी वहां आ चुका था। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राजकुमार बहुत ही दुखी था। राजकुमार घोड़े की पीठ पर सवार हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे विदा ले रहा हो। और फिर उसने घोड़े को हल्की सी ऐड लगाई। घोड़े ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। मैदान का एक चक्कर लगाया। दूसरे चक्कर के साथ ही घोड़े की रफ्तार कुछ तेज हो गई। महल में मौजूद सभी दास दासियां यह नजारा देख रहे थे। तीसरे चक्कर में घोड़े की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और तीसरा चक्कर पूरा होते होते घोड़े ने एक ऐसी ऊंची छलांग लगाई कि वह महल की ऊंची दीवार को पार करता हुआ बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में सबकी आंखों के आगे से गायब हो गया। कुछ देर के बाद वह घोड़ा नगर से बाहर एक घने जंगल में पहुंच गया। वो घोड़ा इतना तेज दौड़ने वाला था कि कुछ ही पलों में वह सैकड़ों मील दूर आ चुका था। घोड़े ने राजकुमार को जमीन पर उतारा और उसकी मरी हुई मां का संदेश उसे बताते हुए कहने लगा कि अब अगले कुछ साल तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम खुद करना होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ ही सालों के बाद जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो तुम भी अपने देश के राजा बन जाओगे। लेकिन ऐसा कब होगा, ये तुम्हें सही समय आने पर ही पता चलेगा। इसके बाद घोड़े ने राजकुमार से विदा ली और चलते समय उसे अपनी पूंछ का एक बाल दिया। राजकुमार से कहा कि जब भी तुम इस बाल को जमीन पर रखकर रगड़ोगे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर मायावी घोड़ा राजकुमार को वहीं छोड़कर चला गया। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया कि अब वह किसी दूसरे राज्य में जाकर कुछ काम धंधा करेगा। राजकुमार जानता था कि वह बहुत ही सुंदर है, इसलिए जब वह नगर में प्रवेश करेगा तो बेवजह ही लोग उसे शक की नजर से देखेंगे। इसलिए उसने अपने कपड़ों को धूल मिट्टी से गंदा किया और फिर अपने हाथ मुंह भी मिट्टी से खूब गंदे कर लिए। दूसरा राज्य यहां से ज्यादा दूर नहीं था। वह जल्दी ही वहां पर पहुंच गया, लेकिन उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। चलते चलते वह नगर की एक बड़ी सी ठठेरे की दुकान पर जा पहुंचा। यह ठठेरा राजमहल का शाही ठठेरा था। राजकुमार को पता चला कि ठठेरे को काम करने के लिए एक नौजवान की जरूरत है और फिर उसने दुकान के अंदर प्रवेश किया और वहां पर काम करने की इच्छा जाहिर की। ठठेरा बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने काम पर रख लिया।
राजकुमार ने सोचा कि चलो रहने का ठिकाना तो मिल ही गया। अब क्योंकि वह शाही ठठेरा था तो उसका महल में आना जाना लगा रहता था। वह अपने साथ राजकुमार को लेकर राजमहल में जाने लगा। जब राजकुमार ने पहली बार महल में प्रवेश किया तो उसने अपने मुंह पर खूब काली स्याही मल रखी थी। राजकुमार जब महल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर 4 बहुत ही सुंदर राजकुमारियां थी। सबसे छोटी राजकुमारी ने जब एक नौजवान को पहली बार महल में प्रवेश करते हुए देखा, जो कि तांबे के बर्तन ले जा रहा था, वह बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि पहली बार उसने ठठेरे के साथ किसी नौजवान को देखा था, और वह भी ऐसा जिसके मुंह पर कालिक लगी हुई थी। गौर से देखने पर राजकुमारी को इस बात का एहसास हुआ कि वह लड़का असल में बहुत ही सुंदर और गोरे रंग का है। आखिर इसने अपने मुंह पर कालिक क्यों मली है? इसका क्या रहस्य हो सकता है? छोटी राजकुमारी उसे गौर से देखने लगी। उसे उस लड़के में न जाने ऐसी कौन सी खास बात नजर आई कि वह उस पर मंत्रमुग्ध सी हो गई। वह सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के के अंदर कोई राजकुमार छुपा हो। अब तो राजकुमार का महल में आना जाना शुरू हो गया। एक दिन छोटी राजकुमारी से रहा न गया। उसने बिना किसी की परवाह किए राजकुमार को रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने हैरान होते हुए कहा, मैं ठठेरे का नौकर हूं और 2 वक्त की रोटी के लिए उसके पास काम करता हूं। राजकुमारी बोली, तुम इतने सुंदर हो लेकिन फिर भी अपना मुंह काला करके क्यों रखते हो? राजकुमार बोला, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको सुंदर क्यों लगता हूं। इसके बाद राजकुमारी ने एक नजर इधर उधर देखा। फिर जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि किसी की नजर उन पर नहीं है, तो उसने अपनी मुट्ठी में दबी हुई 2 सोने की अशर्फियां, सोने के सिक्के निकालकर राजकुमार को दे दी और कहा, यह मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूं कि अब से तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आया करो और साफ सुथरे होकर रहा करो, क्योंकि मैं तुम्हें राजकुमारों जैसा देखना चाहती हूं। यह कहकर उसने जबरदस्ती सोने की अशर्फियां राजकुमार की हथेली पर रख दी और दौड़कर महल में वापस चली गई। राजकुमार को यह बातें बहुत ही अजीब सी लगी। उसने अशर्फी अपनी जेब में रख ली, लेकिन ठठेरे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ठठेरा उसे चोर समझ ले। राजकुमार ने उन अशर्फियों को अपने घर में एक गुप्त जगह पर छुपा दिया ताकि वह सही समय आने पर इनका इस्तेमाल कर सके। अब तो जब भी राजकुमार महल में जाता तो हमेशा राजकुमारी किसी न किसी बहाने से उसका इंतजार करती रहती। वह हमेशा उसे सोने की अशर्फियां देती और कहती कि तुम अच्छे कपड़े पहना करो, साफ सुथरे बनकर रहा करो, और यह शिकायत भी करती कि अब तक मैंने तुम्हें इतनी अशर्फियां दी हैं, तुम इंसानों की तरह बनकर क्यों नहीं रहते? लेकिन राजकुमार हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। अब तो राजकुमार को भी राजकुमारी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी असलियत को नहीं बताना चाहता था। दिन गुजरे, महीने गुजरे और फिर साल भर बीत गया। ठठेरा भी राजकुमार को अपने बेटे की तरह मानता था, क्योंकि उसकी वजह से ठठेरे की आमदनी बढ़ गई थी। राजकुमार की मेहनत और ईमानदारी से वह बहुत ही खुश था। अब राजकुमारी की उम्र भी शादी के लायक हो चुकी थी। उस राज्य में एक अजीब सा रिवाज था जो कि सदियों बहुत समय से चला आ रहा था। जब भी किसी राजकुमारी की शादी तय होनी होती थी तो पूरे नगर में इस बात का ऐलान कर दिया जाता था, और फिर सारे इच्छुक व्यक्ति जो शादी करना चाहते थे महल में हाजिर हो जाते। राजकुमारी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ जाती और सभी इच्छुक व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, एक एक करके राजकुमारी के सामने से गुजरते और राजकुमारी इनमें से जिसको भी पसंद कर लेती उसके साथ ही राजकुमारी की शादी कर दी जाती। सबसे पहले बड़ी राजकुमारी ने अपने लिए एक बहुत ही धनी अमीर व्यक्ति के लड़के को चुना। कुछ समय के बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। इसी तरह से बाकी 2 बहनों की भी शादियां मंत्रियों और बड़े बड़े सेठों के लड़कों से हो गईं। इन सभी कामों में 2 साल का समय बीत चुका था। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। जब उसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ लगी तो उसमें राजकुमार भी शामिल था। वह कतार में सबसे पीछे खड़ा था। राजकुमारी की नजरें तो उसी को ढूंढ रही थी। एक एक करके सभी उम्मीदवार राजकुमारी के सामने से गुजरते गए। जब ठठेरा राजकुमार उसके सामने आया तो राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब राजा ने यह देखा तो वह स्तब्ध हक्का बक्का रह गया।
उसने तुरंत यह ऐलान किया कि शायद उसकी बेटी से कोई गलती हो गई है, इसलिए सभी लोगों को कल दोबारा से हाजिर होना होगा। बेचारी राजकुमारी नहीं करती रह गई, लेकिन राजा के आदेश को कैसे टाला जा सकता था। ऐलान होने के बाद सभी लोग अपने घरों को वापस लौट गए। अगले दिन फिर से जब सभी लोग कतार में लगे तो एक एक करके राजकुमारी के सामने से गुजरने लगे। राजकुमारी ने एक बार फिर से ठठेरे राजकुमार का हाथ पकड़ा। राजा और रानी सभी हैरान थे कि आखिर राजकुमारी को यह गरीब ठठेरा ही पसंद क्यों आ रहा है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक बार फिर से राजा ने कुछ बात बनाकर राजकुमारी के इस फैसले को नादानी का नाम देकर अगले दिन पर टाल दिया। अगले दिन जब फिर वही घटना हुई तो राजा राजकुमारी और ठठेरे राजकुमार को एक अकेले कमरे में ले गया और राजकुमारी से बोला, क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? यह एक ठठेरे का नौकर है। क्या तुम होश में भी हो? तुम्हें पता है तुम इसे अपना पति बनाना चाहती हो? राजकुमारी ने इस बात पर सिर हिला दिया तो राजा ने एक बार फिर से कहा, याद रखो, मैं न तो तुम्हें और न ही इस गरीब ठठेरे को अपने महल में रखूंगा और सारी संपत्ति से तुम्हें बेदखल बाहर भी कर दूंगा। तुम दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि तुम जिंदा हो या फिर कोई जंगली जानवर तुम दोनों को खा गया। क्या तुम इस शर्त पर भी इस ठठेरे को अपना पति बनाना चाहती हो? राजकुमारी का जवाब एक बार फिर से हाँ में था। इस पर राजा, रानी और पूरे महल को बहुत ही हैरानी हुई कि आखिर राजकुमारी को इस गरीब ठठेरे में ऐसी कौन सी बात नजर आ गई। राजा ने बड़े ही सादे तरीके से उनकी शादी करवाई और अगले दिन दोनों को घने जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। राजकुमार ने अपनी सच्चाई अभी तक किसी को नहीं बताई थी। राजा के सिपाही उन दोनों को जंगल में छोड़कर महल वापस लौट गए। अब तो राजकुमारी का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन जब उसने देखा कि राजकुमार तो यहाँ पर भी बहुत ही खुश है, उसे पहली बार लगा जैसे ये सचमुच कोई राजकुमार है। अब तो राजकुमारी के दिल का डर भी जाता रहा। राजकुमारी ने पूछा, अब क्या होगा? हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? राजकुमार बोला, तुम घबराओ मत, हमें यहाँ पर जरूर कोई न कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर हम आराम से रह सकेंगे। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी को काफी तसल्ली हुई। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी जो बाहर से तो बहुत छोटी थी, लेकिन अंदर से एक कमरे के बराबर विशाल थी। जब वह उसमें दाखिल हुए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वह किसी सुरक्षित जगह पर आ गए हैं। अब उनका सारा डर दूर हो चुका था। उन्होंने काफी राहत महसूस की। राजकुमार ने राजकुमारी को वहीं रहने के लिए कहा और खुद खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाहर चला गया। इसी तरह से दिन गुजरते रहे। राजकुमार जंगल से लकड़ियां काटकर जमा करता और उन्हें बेचने के लिए नगर में जाता। जो भी रकम पैसे मिलती उनसे खाने पीने का और बाकी का जरूरी सामान लेकर आता। कुछ दिनों में उसके पास इतनी रकम जमा हो गई कि उसने अपने लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद ली थी। अब उसे नगर तक जाने में आसानी होने लगी। धीरे धीरे राजकुमारी जंगल के जानवरों से परिचित हो गई थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे जंगल के सारे जानवर और पक्षी उसके दोस्त हैं, और यह सब कुछ उस बहादुर नौजवान की वजह से हो रहा था। वह जब भी राजकुमार से पूछती कि वह कौन है, तो जवाब में वह हमेशा यही कहता कि मैं एक ठठेरे का नौकर हूं, जिसे तुम 2 सोने की अशर्फियां दिया करती थी। एक दिन जब ठठेरे राजकुमार नगर से लकड़ियां बेचकर वापस आया तो वह काफी चिंतित लग रहा था। राजकुमारी ने जब वजह पूछी तो उसने बताया कि शहर में एक खबर फैली है कि तुम्हारे पिताजी किसी अजीब बीमारी का शिकार हो गए हैं। वैद्य ने उनसे कहा है कि उनको काले हिरण का दिल 1 हफ्ते तक लगातार नहीं खिलाया गया तो उनका जिंदा बचना असंभव है। तुम्हारे सारे जीजा बहन के पति काले हिरण की तलाश में इसी जंगल में आएंगे, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि उन्हें यह गुफा दिखाई न दे और तुम भी उनके सामने मत आना। राजकुमारी ने जब पिता की बीमारी के बारे में सुना तो वह परेशान हो गई और उसने वादा किया कि वह इस गुफा से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन साथ ही उसने राजकुमार से कहा कि क्या तुम मेरे पिता के लिए काले हिरण का शिकार नहीं करोगे? राजकुमार पहले तो खामोश रहा, मगर फिर बोला, मैं कल सुबह ही काले हिरण की तलाश में निकल जाऊंगा। तुम परेशान मत होना, मुझे देर भी हो सकती है और ईश्वर से प्रार्थना करना कि मैं इस काम में सफल हो जाऊं। हालांकि मुझे मालूम है कि जब मैं महल में जाऊंगा
तो तुम्हारे पिता मुझसे नाराज होंगे, लेकिन फिर भी मैं जरूर जाऊंगा। अगली सुबह राजकुमार जंगल में दूर निकल गया। उसने अपनी घोड़ा गाड़ी को ऐसी जगह छुपाया जहां पर किसी की नजर न पहुंच सके, और फिर उसने घोड़े का बाल निकालकर उसे एक पत्थर पर रगड़ा। तभी वहां पर मायावी घोड़ा हाजिर हो गया। राजकुमार ने कहा कि तुरंत एक बड़ा सा तंबू लगाओ और इस जंगल के सारे काले हिरण इस तंबू के अंदर लाकर जमा कर दो। एक भी हिरण जंगल में नहीं रहना चाहिए। राजकुमार का इतना कहना था कि तुरंत सारा काम हो गया। इसके बाद वह घोड़ा वहां से चला गया। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर काले हिरण की तलाश में निकल पड़े। दोपहर होने तक उन्होंने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन जंगल में तो एक भी काला हिरण मौजूद नहीं था। आखिरकार निराश होकर वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पर एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ था। नजदीक जाने पर नजर आया कि वहां पर तख्त चौकी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। राजकुमारियों के पति तंबू के नजदीक आए और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, आप यहां पर आने का कारण बताइए। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं। अब क्योंकि राजकुमार ने पहले ही अपना भेष बदल लिया था, इसीलिए वे लोग उसे पहचान न सके। सोचने लगे, अवश्य ही यह कोई बहुत ही ताकतवर आदमी है, वरना सैकड़ों काले हिरणों को इस तरह से भला कौन जमा कर सकता है। तीनों ने एक आवाज में कहा, इस राज्य के राजा को एक ऐसी बीमारी लग गई है जो सिर्फ काले हिरण का दिल खाकर ही दूर हो सकती है। आप कृपया करके हम तीनों को एक एक हिरण दे दीजिए। राजकुमार बोला, हिरण तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हिरण आपको जिंदा नहीं दिया जाएगा। वे तीनों लोग इस बात पर राजी हो गए और फिर राजकुमार ने उन तीनों को एक एक हिरण दे दिया। वे तीनों घोड़ों पर सवार वापस महल की तरफ लौट गए। इसके बाद राजकुमार ने सभी काले हिरणों को आजाद कर दिया, लेकिन 4 हिरण उसने अपने पास रख लिए और उन्हें अपनी घोड़ा गाड़ी पर रख लिया। राजकुमार ने अपना पहले वाला भेष बनाया, जो कि एक ठठेरे का भेष था। वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा और 4 जिंदा हिरण लेकर वह महल की तरफ चल दिया। जब वह महल के दरवाजे के नजदीक पहुंचा तो उसे रोक लिया गया। पहरेदार तो उसे मारना चाहते थे, लेकिन जब उनकी नजर जिंदा हिरणों पर पड़ी तो उन्होंने यह खबर जाकर राजा को बताई कि ठठेरे का नौकर जिंदा हिरण लेकर आया है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया कि उससे हिरण ले लो और कह दो कि जल्दी से जल्दी जंगल वापस लौट जाए, वरना उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजकुमार यह संदेश सुनकर चुपचाप वापस लौट गया। वापस आने पर राजकुमारी ने पूछा, क्या मेरे पिता तुमसे मिलकर खुश हुए? राजकुमार ने एक लंबी सांस ली और उसे सारी बात बताई और कहा कि शुक्र करो कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। राजकुमारी को बहुत ही दुख हुआ कि उसकी जिंदगी अब हमेशा इसी तरह से गुजरेगी, लेकिन फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसका जीवन बहुत ही शांति से गुजर रहा है। इसी तरह से कुछ दिन और गुजरे। एक दिन ठठेरे राजकुमार ने नगर से वापस आकर राजकुमारी को यह खबर दी कि तुम्हारे राज्य पर दुश्मन राजा ने आक्रमण करने की योजना बनाई है। दुश्मन राजा के पास बहुत ही विशाल सेना है और उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वह जरूर ही तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। राजा तो परेशान है ही, साथ में राज्य की जनता भी परेशान है। राजकुमारी यह सुनकर बहुत ही उदास हो गई और कहने लगी, क्या तुम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते? राजकुमार बोला, मैं आखिर अकेला क्या कर सकता हूं? मुझे तो यह भी डर है कि कहीं तुम्हारे पिता ने मुझे देख लिया तो कहीं मार न दें, लेकिन फिर भी मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वह करूंगा। तुम ईश्वर से प्रार्थना करो। अगली सुबह राजकुमार ने कहा कि वह वहां पर जा रहा है, उसे जो भी होगा वह जरूर करेगा। इसके बाद राजकुमार जंगल के एक बहुत ही घने हिस्से में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने मायावी घोड़े का बाल निकाला और उसे जमीन पर रगड़ा। घोड़ा हाजिर हो गया। राजकुमार ने कहा कि उसके लिए एक बहुत ही मजबूत युद्ध की पोशाक, कपड़े हाजिर की जाए और एक बहुत ही तेज धार वाली तलवार का इंतजाम किया जाए। पलक झपकते ही दोनों चीजें हाजिर हो गईं। राजकुमार ने योद्धाओं वाली पोशाक पहनी, तलवार हाथ में ली और घोड़े पर सवार हो गया। उसका घोड़ा मानो हवा में उड़ता हुआ महल की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ युद्ध का मैदान सज चुका था। दोनों राजाओं की सेना
हरकत में आ चुकी थी। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने साथियों के साथ वहां से भाग चुके थे। राजकुमारी का पिता अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ अपनी सेना को हौसला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही थी। इतने में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कौंधी हो, और फिर तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा छलांगे मारता हुआ वहां पर आ पहुंचा और रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटता जा रहा था, और उस पर एक योद्धा बैठा हुआ था। दुश्मन की सेना ने जब यह देखा तो उनके सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। वे सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। राजकुमारी के पिता की सेना ने भी उसी समय आक्रमण कर दिया, जबकि राजा की नजर सिर्फ उसी योद्धा पर थी जिसने यह करिश्मा कर दिखाया था। उसने देखा कि घोड़े पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार सवार था, जिसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार थी, और वह तलवार को तेजी से लहराता हुआ दुश्मन सैनिकों से युद्ध कर रहा था। कुछ ही देर में दुश्मन देश की सेना के अधिकतर सैनिक या तो मारे गए या फिर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। राजकुमार ने भी फिर से अपने घोड़े को ऐड लगाई और वहां से गायब हो गया। वो सीधा जंगल में उस हिस्से में पहुंचा जो कि बहुत ही घना था। वो घोड़े से उतरा। उसने अपने घोड़े को वापस जाने का आदेश दिया और अपना पुराना वाला रूप फिर से धारण कर लिया। घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वो वापस अपने घर की तरफ चल दिया। राजकुमारी, जो कि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जंगल से गुजरते हुए कुछ सैनिकों की बातचीत से उसे पता चला कि उसके पिता युद्ध जीत गए हैं और एक अजीबोगरीब मददगार उनकी सहायता के लिए आया था। कोई कहता था कि वह उड़ने वाला घोड़ा था और उसके ऊपर बैठे हुए योद्धा के पास ऐसी तलवार थी जिससे कि वह दुश्मन सैनिकों के सिर काट रहा था। अगर वह न होता तो हमारी सेना हार जाती। राजकुमारी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वही ठठेरे का नौकर हो। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए घोड़ा गाड़ी पर पड़ी। नजदीक आते ही उसने राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं ठठेरे का नौकर हूं, जिसे तुम हर रोज 2 अशर्फियां देती थी। यह सुनकर राजकुमारी के सारे सपने टूट गए। वह सोचने लगी कि शायद सच ही कहता है। अब जरा उस राज्य का भी हालचाल जान लीजिए जहां पर राजकुमार के पिता का राज्य था। राजकुमार के गायब हो जाने के बाद वह बहुत दिनों तक उदास रहे। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह यही सोचते रहते कि अगर मैं मर गया तो मेरे सिंहासन का वारिस कौन होगा, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी से भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। उन्हें लगने लगा कि उनकी दूसरी पत्नी ने ऐसा माहौल पैदा किया था जिसके कारण मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। उनका यह शक उस समय और भी पक्का हो गया जब राजवैद्य ने रानी की बीमारी के इलाज के लिए घोड़े के बच्चे का दिल निकालकर खाने की सलाह दी थी। राजकुमार के गायब हो जाने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह तो और भी ज्यादा सेहतमंद नजर आने लगी थी। जब उसने राजवैद्य से अपनी पत्नी की सेहत का कारण पूछा तो उसने बस इतना ही कहा, यही सब ईश्वर की मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? राजा इस बात से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने अपने संदेही के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसके राजमहल में एक तहखाना था जहां पर वह बहुत ही कम जाता था, लेकिन एक दिन वह टहलते टहलते उस तरफ निकल गया। उसे तहखाने में से किसी के बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। जब उसने छुपकर देखा तो वह दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने एक दासी को बंदी बना रखा था। दोनों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। दासी पूछ रही थी कि आखिर मेरा क्या कसूर है जो आपने मारने के इरादे से मुझे इस तहखाने में कैद कर रखा है। ये सुनकर राजा के कान खड़े हो गए। वह बड़े ही ध्यान से छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उसने देखा कि रानी के हाथ में एक खंजर था। रानी ने कहा, तेरा मर जाना मेरे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुझे मेरे सारे भेद पता है। अगर तू राजा के हाथ लग गई तो महल में तूफान खड़ा हो जाएगा और मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दासी कहने लगी, लेकिन मैं तो आपके लिए हमेशा वफादार रही हूं। आपके कहने पर ही मैंने 2-3 बार राजकुमार को जहर देने की कोशिश की। मैंने ही आपको बताया कि घोड़े का बच्चा राजकुमार से बातें करता है, और मैंने ही आपको घोड़े को खत्म करने की तरकीब बताई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मायावी घोड़ा राजकुमार को लेकर रफो चक्कर भाग
हो जाएगा। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मरते मरते मर जाऊंगी, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। दासी और अपनी दूसरी पत्नी के बीच होने वाली इस बात को राजा बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। अब उसे सारी कहानी समझ में आने लगी। इससे पहले कि दूसरी रानी दासी का गला काट देती, राजा तेजी से दौड़ता हुआ तहखाने में आया और उसने रानी का हाथ पकड़ लिया। एक जोरदार झटका दिया और वह खंजर हाथ से छूट गया। रानी ने जब मुड़कर देखा तो वह राजा था। डर के मारे उसके होश उड़ गए। राजा को अब सारी साजिश का पता चल चुका था। उसने रानी को एक अलग कारागार जेल में बंद करवा दिया और दासी को तहखाने से निकालकर सबसे पहले उससे सारे राज उगलवाए और फिर उसे भी अलग कारागार में बंद करवा दिया। उन दोनों को उचित समय आने पर सजा देने का ऐलान किया गया। अब राजा को अपने बेटे की चिंता होने लगी। उसने उसकी तलाश के लिए जासूस दौड़ा दिए और उसके बारे में सूचना देने वाले को भारी इनाम देने का ऐलान किया। कुछ महीनों के बाद दूसरे राज्य से आने वाले एक व्यापारी ने राजा से मिलने की इजाजत मांगी। राजा ने उससे अकेले में मुलाकात की तो व्यापारी ने बताया कि जब वह अपने राज्य में था तो उसने एक अजीबोगरीब शादी देखी। वहां के रिवाज के अनुसार राजा की बेटियों को अपना अपना वर खुद चुनने का अधिकार था। सबसे छोटी राजकुमारी ने एक ठठेरे के नौकर को चुना और वहां के राजा ने इस बात से नाराज होकर अपनी बेटी और दामाद को महल से निकालकर जंगल में फेंक दिया। सभी लोगों का यही मानना था कि वह ठठेरा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अवश्य ही कोई राजकुमार था। राजा ने उस व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया और अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस जंगल में गया जहां पर राजकुमार भेष बदलकर राजकुमारी के साथ रहता था। हालांकि राजकुमार ने अपना भेष एक गरीब आदमी का बना रखा था, लेकिन एक पिता की नजरों ने उसे पहचान लिया। अपने पिता को सामने देखा तो वह भी उनसे लिपट कर रोने लगा और फिर उसने राजकुमारी को सारी सच्चाई बताई कि यही उसके पिता है और वह उस राज्य का राजकुमार है। राजा अपने बेटे और बहू को लेकर वापस अपने महल में आ गया। बड़ी धूमधाम के साथ उनकी शादी करवाई और अपनी दूसरी पत्नी यानी कि राजकुमार की सौतेली माँ और उस दासी को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया गया। जब राजकुमारी के पिता को इस बात की खबर मिली कि उनका दामाद कोई साधारण ठठेरा नहीं बल्कि एक राजकुमार है और उसी ने युद्ध में उनकी सहायता की थी, तो सारे गिले शिकवे भुलाकर वह राजकुमार और अपनी बेटी से मिलने के लिए आए। उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया और फिर सभी लोग एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे। जीवन में कई बार अंधेरा और मुश्किलें आती है, पर जैसे उस राजकुमार ने सच्चाई और शांत मन से हर परीक्षा का सामना किया, हमें भी धैर्य रखना चाहिए। सच्चाई और नेक इरादे कभी हारते नहीं हैं और सही समय आने पर किस्मत भी अच्छे लोगों का साथ जरूर देती है। हमें कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, बस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। मास्टर किशनलाल अपने आंगन में बैठे हुए थे। तभी उनका नौकर दीनू वहां पहुंचा। मास्टर जी ने उसे देखते ही पूछा, अरे दीनू, आज ये किसे अपने साथ लाए हो? दीनू ने सिर झुकाते हुए कहा, मालिक, ये मेरा बेटा श्रीधर है। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई और गांव में ऐसा कोई भरोसेमंद रिश्तेदार भी नहीं है जिसे इस बच्चे को सौंप सकूं। मेरा एक छोटा भाई है, पर उसके घर में उसकी पत्नी का हुक्म चलता है। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखता है और काफी होशियार भी है। मैंने सोचा कि आपकी छत्र छाया में रहकर और भी होशियार हो जाएगा। मास्टर किशनलाल बोले, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? श्रीधर ने जवाब दिया, जी मालिक, मेरा नाम श्रीधर है। मास्टर जी ने फिर कहा, दीनू, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है तो जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। दीनू ने खुशी से कहा, मालिक, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। इतने में मास्टर जी की मुस्कान को जैसे किसी की नजर लग गई। अंदर से उनकी दूसरी पत्नी सिया दुल्लारी की तेज आवाज आई, पता नहीं एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, कुछ भी कामकाज ढंग से नहीं सीखा। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कुछ सिखाया ही नहीं। सिया दुल्लारी मास्टर जी की बेटी प्रतिमा पर चिल्ला रही थी, जो उनकी पहली पत्नी सुमित्रा से पैदा हुई थी।
अब उसकी उम्र 20 साल हो गई थी। प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी। नीली आंखें, सुई जैसी नाक, गुलाब की तरह होठ, लंबे घने सुनहरे बाल। वो हर काम में निपुण थी, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे घर के कामों के लिए पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर भी सौतेली माँ दिन भर उस पर घूर करती रहती थी। मास्टर किशनलाल ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, किसके ऊपर चिल्ला रही हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। सियादुल्लारी ने नाराजगी से कहा, अपनी फूटी किस्मत को कोस रही हो। भगवान ने न जाने कौन से जन्म का बदला लिया है जो तुमसे ब्याह दी गई और मेरे नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा है। मास्टर जी ने फिर प्रतिमा को बुलाया। प्रतिमा बेटा, यहां तो आना। प्रतिमा बोली, आई पिताजी। जब प्रतिमा बाहर आई तो श्रीधर उसे देखकर दंग रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। मास्टर जी ने कहा, देखो प्रतिमा, ये श्रीधर है। मेरा कोई पुराना कुर्ता और धोती पड़ी हो तो इसे दे देना। इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं, और अंदर जाकर कुछ जलपान ले आओ। दीनू और श्रीधर दोनों भूखे हैं। और हाँ, थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया करो। अब श्रीधर भी यहीं रहेगा। प्रतिमा ने आज्ञा मानते हुए सिर हिलाया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह पूरी, कचौड़ी और सब्जी लेकर बाहर आई और बोली, लीजिए दीनू काका, दोनों बाप बेटे सुबह से भूखे होंगे। दोनों ने मिलकर खाना खाया और दीनू बोला, अब हम अपनी झोपड़ी में चलते हैं। मैं गाय को देखता हूँ, उसे दाना पानी देकर गोबर साफ करता हूँ। इतना कहकर दीनू और श्रीधर चले गए। रामपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां मास्टर किशनलाल रहते थे। कस्बा भले ही छोटा था, पर स्कूल और कॉलेज की सुविधाएं थी। मास्टर जी का पूरा नाम किशनलाल उपाध्याय था। सरकारी स्कूल में नौकरी लगने के बाद सब लोग सम्मान से उन्हें मास्टर जी कहने लगे थे। उन्हें रुपयों पैसों की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चों को पढ़ाने का शौक था। गांव उनके कस्बे से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन माता पिता के जाने के बाद गांव में कोई सगा नाता रिश्ता नहीं बचा। इसलिए उन्होंने गांव छोड़कर कस्बे में आकर घर बसा लिया था। गांव की जमीन उन्होंने भाटिया पर दे दी, जिससे गेहूं गल्ला गांव से आ जाता था और साल भर का गुजारा चल जाता था। मास्टर जी बहुत हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे और दान पुण्य भी करते थे। उनकी पहली पत्नी सुमित्रा से एक बेटी प्रतिमा थी और दूसरी पत्नी सियादुल्लारी से एक बेटा आलोक। गांव की कुछ जमीन बेचकर उन्होंने रामपुर के कस्बे से थोड़ी दूर एकांत में जमीन लेकर घर बना लिया था। घर बहुत खुला और हवादार बनाया था, जैसा वे चाहते थे। दरवाजे के ऊपर हरी हरी बेल, घर के पीछे आम का पेड़ और बगल में फूलों की फुलवारी लगा रखी थी। जलपान करके श्रीधर और दीनू अपने कमरे में पहुंचे, आराम किया। शाम हुई तो दोनों बाहर निकले। दीनू बोला, जा अंदर से चारपाई लिया और बैठ जा। मैं जानवरों को देखकर आता हूँ, दाना पानी देकर गोबर उठाकर आता हूँ। लेकिन श्रीधर ने कहा, बाबा आप बैठिए, मुझे बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगा। दीनू बोला, नहीं बेटा, तू बैठ, मैं कर लूंगा। श्रीधर ने कहा, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपका हाथ बटा सकता हूँ, बताइए क्या करना है। दीनू ने कहा, तो तू ही कर ले। और श्रीधर गौशाला में चला गया। शाम को कुछ पकौड़े और चाय लेकर प्रतिमा आई और बोली, काका लो चाय पी लो और अपने बेटी को भी बुला लो। दीनू बोला, वो जानवरों को दाना पानी दे रहा है, कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। प्रतिमा उसे चाय देने आई तो श्रीधर ने कहा, अरे तुम अंदर से ही आवाज दे देती, मैं खुद आ जाता। प्रतिमा ने कुछ नहीं कहा और चाय देकर वापस चली गई। श्रीधर गौशाला से बाहर आया और दीनू बोला, हाथ धोकर पकौड़ियाँ खा ले। श्रीधर ने हाथ धोए और पकौड़ियाँ खाने लगा। बोला, बाबा पकौड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनी है। दीनू ने कहा, बेटा प्रतिमा बेटिया ने बनाई है, साक्षात अन्नपूर्णा का वास है उसके हाथों में। सुबह का खाना भी तो उसी ने बनाया था जो तूने खाया। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती है और ऊपर से उस पर चिल्लाती भी है। बहुत अच्छी बच्ची है, भगवान करे उसे अच्छा वर मिले। थोड़ी देर में प्रतिमा अपने पिताजी का पुराना धोती कुर्ता लेकर आई और बोली, ये इधर क्या नाम है तुम्हारा? श्रीधर ने जवाब दिया, जी मेरा नाम श्रीधर है। प्रतिमा ने कहा, लो पहन लेना, अगर छोटा बड़ा हो तो बता देना, मरम्मत कर दूंगी। शाम ढल चुकी थी। प्रतिमा खाना बनाकर ले आई थी और बोली, काका
ये लो खाना और संकोच मत करना, खाना कम पड़े तो बता देना। दीनू बोला, ठीक है बेटी, जीती रहो। और फिर रात हो गई। रात का खाना खाकर मास्टर किशनलाल जी आंगन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि श्रीधर ने बाहर चारपाई पर लालटेन रखकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। मास्टर जी को अंदेशा हुआ कि श्रीधर की एक ही चारपाई है तो दीनू जमीन पर लेटा होगा। इस ख्याल से उन्होंने श्रीधर को आवाज दी। श्रीधर नजदीक आया तो मास्टर जी बोले, तुम आज से बरामदे में पढ़ा करो, वहां बिजली का बल्ब लगा हुआ है और तख्त भी पड़ा है। लालटेन की कमजोर रोशनी में आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, एक मच्छरदानी भी दे देंगे, आराम से यही रहना। श्रीधर ने सहमति में सिर हिलाया और चला गया। दूसरे दिन जब सिया दुलारी को यह बात पता चली तो वह मास्टर जी से बोली, करते रहो भलाई, हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, तुम तो राजा हरीशचंद्र बन जाओ। मैं तो तुम्हारे इन कर्मों से तंग आ चुकी हूं। मास्टर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, बांटने से कभी कुछ घटता नहीं है, गरीबों की दुआएं मिलती हैं। किसान लालजी ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। इस पर सिया दुलारी बोली, कभी तो खुश हो जाया करो तुम हमेशा खुश नहीं होते। सुबह का समय था। प्रतिमा नाश्ता लेकर आई और बोली, काका नाश्ता कर लो, आज चने की दाल की पूरी और लौकी का रायता है, साथ में लहसुन की चटनी भी है। दिनू बोला, हाँ बिटिया, थोड़ा कम पड़ गया था रात का खाना, लेकिन काम चल गया था। प्रतिमा ने श्रीधर की ओर देखा और बोली, सुनो। श्रीधर ने नहीं सुना तो प्रतिमा ने आवाज दी, अरे क्या तुम बहरे हो, सुनाई नहीं देता? श्रीधर ने जवाब दिया, मेरा नाम श्रीधर है, बहरे नहीं है। प्रतिमा हंसते हुए बोली, अच्छा जो भी तुम्हारा नाम है, चलो मेरे साथ घर के अंदर, तुम यही खाना खाया करो, काका बेचारे भूखे रह जाते हैं। श्रीधर खड़ा रहा तो प्रतिमा बोली, अब क्या मेरा मुंह देख रहे हो, चलो अंदर। श्रीधर बोला, पहले कहो कि खाना खाने अंदर चलो। प्रतिमा ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, अंदर पधारिए, नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। श्रीधर बोला, हाँ अब ठीक है। प्रतिमा ने ठिठोली करते हुए कहा, बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, अगर तुम मेरा पकाया हुआ खाना खा लो। श्रीधर अंदर चला गया और घर को बड़े ध्यान से देखने लगा। घर अंदर से बहुत सुंदर था, बीच में आंगन और चारों ओर कमरे बने थे। प्रतिमा उसे रसोई से बरामदे में ले गई और बोली, यहां बैठ जाओ। तभी किसी और कमरे से आवाज आई, कौन आया है प्रतिमा? प्रतिमा ने जवाब दिया, मां श्रीधर है, कल रात खाना कम पड़ गया था तो मैंने इसे यहीं बुला लिया। सिया दुलारी ने कहा, ठीक है, खाना अच्छे से खिला देना। सिया दुलारी दिल की बुरी नहीं थी, बस अपने बेटे आलोक की वजह से परेशान रहती थी। आलोक आए दिन घर से कुछ न कुछ चोरी करता था, संगत भी उसकी अच्छी नहीं थी। अभी वह केवल 17 साल का था, लेकिन परसों रात घर आया तो सिया दुलारी को उससे शराब की बदबू आई। वह इस बात को नजरअंदाज कर गई, क्योंकि अगर मास्टर जी को पता चलता तो वह परेशान हो जाते। एक मां के रूप में सिया दुलारी ममता के कारण विवश हो जाती थी। प्रतिमा ने श्रीधर को बिछाना दिया और वह उसे बिछाकर वहीं बैठ गया। तब तक प्रतिमा नाश्ता ले आई और बोली, लो खाओ, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता देना, ज्यादा संकोच मत करना। श्रीधर ने नाश्ता खाया और प्रतिमा से कहा, तुम बहुत अकरू हो, मैं तुमसे बड़ी हूं और तुम मुझसे कैसे बातें करते हो? प्रतिमा ने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी? श्रीधर ने कहा, मैं 16 साल का हूं। प्रतिमा बोली, अच्छा, मेरी उम्र 20 साल है तो तुम मुझसे 4 साल छोटे हो। क्या हुआ, तुम मुझ पर धौंस जमा रहे हो? श्रीधर ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। प्रतिमा ने झुंझलाते हुए कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, क्यों मैं तुमसे अपना सिर फोड़ रही हूं? खाना खा लिया ना, तो अब जाकर अपना काम करो। श्रीधर चला गया। अब रोज का यही क्रम बन गया था। प्रतिमा उसे खाना खिलाती और मास्टर किशनलाल रोज उसे पढ़ाते। श्रीधर सभी विषयों को आसानी से समझ लेता था, लेकिन संस्कृत में उसे समस्या होती थी, खासकर व्याकरण में। जब वह ज्यादा परेशान हो गया तो मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, बाकी सब कुछ मैं समझ लेता हूं, लेकिन संस्कृत मेरे बस की नहीं है, इसका कोई और विकल्प हो तो बताइए। मास्टर जी हंसते हुए बोले, बेटा, संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी,
तुम ऐसा करो, प्रतिमा से पढ़ो। वह संस्कृत में बहुत होशियार है। उसके हमेशा 90-95% अंक आते थे। मास्टर जी ने प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा बेटा जरा बाहर आना। प्रतिमा बाहर आई और बोली, जी पिताजी। मास्टर जी बोले, प्रतिमा तुम अब से श्रीधर को संस्कृत पढ़ा दिया करो। प्रतिमा हंसते हुए बोली, इसे पिताजी ये बहुत ही सिरफिरा है, इसे मैं नहीं पढ़ा सकती। मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, पढ़ा दो बेटी, किसी का भला हो जाएगा। मास्टर जी के समझाने पर प्रतिमा मान गई और श्रीधर को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। अब श्रीधर रोज प्रतिमा से संस्कृत सीखने लगा। इस बार संस्कृत में उसके अच्छे अंक आए थे। एक दिन श्रीधर ने प्रतिमा से कहा, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूं, इसलिए हमारे बीच दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती तो हम उम्र लोगों के बीच होती है। श्रीधर ने कहा, तो क्या हुआ? राधा भी तो कान्हा से बड़ी थी, लेकिन उनकी दोस्ती को आज भी लोग पूछते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आज भी लोग राधा कृष्ण का नाम जपते हैं। दोस्ती का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जो त्याग की भाषा बोलता है। अगर दोस्ती करके मैं तुमसे कुछ पाना चाहूं, तो वो कैसी दोस्ती? अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वे राधा से विवाह कर लेते, लेकिन उन्होंने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित नहीं होने दिया। उन्होंने इसे हमेशा पवित्र रखा, जिसे आज भी संसार पूछता है। कृष्ण की इतनी रानियां थी, लेकिन जो स्थान राधा को मिला वो किसी और को नहीं मिला, क्योंकि वो मित्रता थी जिसमें राधा ने कृष्ण को संसार की भलाई के लिए त्याग दिया। प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मास्टर जी के पुराने मित्र सीताराम पांडेय, जो बहुत अच्छे घर से थे, उनके बड़े बेटे के लिए प्रतिमा का रिश्ता लेकर आए। मास्टर जी और सीताराम पांडेय की मुलाकात सालों बाद हुई थी और मास्टर जी ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। जब पांडेय जी ने प्रतिमा को देखा तो उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया। मास्टर जी ने जब ये बात घर में बताई तो सिया दुलारी ने पूछा, लड़का क्या करता है? परिवार कैसा है? मास्टर जी ने बताया, अच्छा परिवार है, खेती बाड़ी बहुत है, गांव में बड़ी सी परचून की दुकान है। बड़ा लड़का शशिकांत फौज में है और छोटा बेटा 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, तब से लौटकर नहीं आया। इसी दुख में मेरे मित्र की पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। एक छोटी बेटी है जो विधवा है, इसलिए बेटे का जल्दी विवाह नहीं हुआ। सिया दुलारी ने कहा, अगर तुम्हें सब कुछ पसंद आ गया है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मास्टर जी ने कहा, लड़के वालों को एक बार प्रतिमा को देख लेने दो और हम भी एक बार लड़के को देख लेंगे। यह सुनकर प्रतिमा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, मन ही मन मुस्कुराई और कुछ कल्पनाएं करने लगी। श्रीधर जब रात का खाना खाने आया तो उसने प्रतिमा को खुश देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। जब प्रतिमा ने बरामदे में आकर श्रीधर को पढ़ाने की कोशिश की तो श्रीधर ने हंसते हुए कहा, मित्र, आज तुम बहुत प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है? प्रतिमा ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, वैसे ही। कुछ दिन बाद मास्टर जी ने सिया दुलारी से कहा, लड़का देखने वाले आ रहे हैं, प्रतिमा को तैयार कर लेना, किसी चीज की कमी ना हो, और जो काम है वो श्रीधर से आज ही करवा लेना। दूसरे दिन सुबह सुबह सिया दुलारी दरवाजे पर साफ सफाई में लगी रही। मास्टर जी ने कहा, तुम्हारा लिखने का शौक कभी खत्म नहीं होगा। देखो, बिटिया को लोग देखने आ रहे हैं। प्रतिमा ने मां के बताए हुए सारे काम पूरे किए। जब नाश्ता तैयार हो गया तो वह श्रीधर को बुलाने गई और बोली, चलो नाश्ता कर लो। श्रीधर ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। नाश्ता करने के बाद प्रतिमा ने श्रीधर से पूछा, मित्र, शाम को कौन सी साड़ी पहनूं? मेरे ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी? श्रीधर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और बिना कुछ खाए वहां से चला गया। श्रीधर का ऐसा बर्ताव प्रतिमा के दिल को चुभ गया और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। इस बीच लड़के वालों का आना हुआ और उनके आने से शादी की सारी बात पक्की हो गई। लेकिन अब प्रतिमा और श्रीधर के बीच बातचीत एकदम बंद हो गई थी। श्रीधर खाना खाने आता, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप खाकर चला जाता। अब प्रतिमा ने उसे पढ़ाना भी बंद कर दिया था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चल रही थी। दहेज का सामान भी इकट्ठा होने लगा था। शादी को अब सिर्फ 15 दिन बचे थे, लेकिन फिर भी श्रीधर और प्रतिमा के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। शादी को 1 हफ्ता ही बचा था कि एक अनहोनी हो गई।
आलोक का कर्जा बहुत बढ़ गया था और कर्ज देने वाले उसे धमकाने लगे थे। उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। फिर एक रात उसने प्रतिमा की शादी के लिए बनाए गए गहनों को चुरा लिया और कुछ गहने गौशाला में छुपा दिए। इसके बाद वह रातों रात भाग गया और सुबह होते ही वापस घर आ गया। जब घर वाले सुबह उठे तो गहनों की चोरी का पता चला और पुलिस को बुलाया गया। आलोक ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हुए कहा कि जब वह रात में घर लौटा था तो उसने श्रीधर को गौशाला में कुछ करते हुए देखा था। पुलिस ने गौशाला की तलाशी ली और गहने मिल गए, जिससे सारा आरोप श्रीधर पर लग गया। जब श्रीधर के हाथों में हथकड़ी लगी तो दीनू ने बस इतना ही कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दीनू को दिल का दौरा पड़ गया। श्रीधर बहुत रोया और हथकड़ियों में जकड़ा हुआ ही अपने बाबा का अंतिम संस्कार किया। मास्टर जी को पूरा विश्वास था कि श्रीधर ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। उन्हें अपने बेटे आलोक पर शक हो रहा था और सिया दुलारी भी समझ तो रही थी, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह पा रही थी। शायद उनकी ममता आड़े आ रही थी। मास्टर जी ने पुलिस से कहा कि पूरी जांच फिर से करवाई जाए। जांच के बाद पता चला कि असली दोषी आलोक ही था। उसने गहनों को चुराकर कुछ कर्ज चुकाने में खर्च कर दिए थे और बाकी गहनों को गौशाला में छुपा दिया था, यह सोचकर कि जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगा। आलोक का दोष साबित हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मास्टर किशनलाल आलोक के इस रवैये से बहुत दुखी हुए। उन्हें गहरा आघात लगा, क्योंकि आलोक ने अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष को दोषी ठहरा दिया था। मास्टर जी फौरन पुलिस स्टेशन गए और आलोक के सामने आते ही आलोक बोला, पिताजी, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अपने बेटे से ज्यादा एक नौकर के बेटे को महत्व दे रहे हैं। लेकिन मास्टर जी ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। समाज में बहन की शादी होने वाली है और तू उसके गहने चुरा कर ले आया। तुझे शर्म नहीं आई? नालायक, तूने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया। इसके बाद मास्टर जी पुलिस स्टेशन से श्रीधर को छुड़ाकर घर ले आए। श्रीधर घर आकर मास्टर जी के पैरों पर सिर रखकर बहुत रोया और बोला, मास्टर जी, मैं दोषी नहीं था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। आप मेरे पिता समान हैं। आपने मुझे आश्रय दिया, रहने की जगह दी, खाना और कपड़े दिए। क्या मैं आपके साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? मेरे बाबा भी मुझे दोषी समझकर इस दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर लगातार रोए जा रहा था। तब मास्टर जी बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता और ना ही पहले माना था। इसलिए तो मैं तुम्हें छुड़ा कर लाया हूं। आलोक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और पुलिस ने उसे दोषी साबित कर दिया है। अब उसकी उम्र 17 साल है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। लेकिन श्रीधर बोला, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे जीवन में जो कलंक लग चुका है वह मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मुझे इस कलंक को मिटाना ही होगा। मास्टर जी ने कहा, श्रीधर बेटा, ना समझी वाली बातें मत करो। जाकर स्नान करो, भोजन करो और थोड़ा आराम कर लो, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। कल तुम्हें दीनों की अस्थियों का विसर्जन करने भी जाना है। श्रीधर ने स्नान किया और प्रतिमा ने उसे भोजन दिया, लेकिन उसने थोड़ा सा ही खाया और अपने कोठरी में चला गया। रात को उसने खाना नहीं खाया। सुबह होते ही वह मास्टर जी के पास गया और बोला, मास्टर जी, मैं पिताजी की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मास्टर जी ने कहा, हाँ बेटा, जरूर। अगर तुम्हें ऐसा करना ठीक लगता है तो यही उचित है। श्रीधर तैयार होकर आया। मास्टर जी और सिया दुलारी के पैर छूकर बोला, अब मैं चलता हूं, बुरा भला माफ कर देना। सिया दुलारी बोली, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। श्रीधर ने सिया दुलारी से कहा, मां जी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? ये सब तो ऊपर वाली की मर्जी थी। शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। मास्टर जी ने अपनी कुर्ते की जेब से कुछ रुपये निकाले और श्रीधर की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा, ये रख लो, सफर में काम आएंगे। सिया दुलारी बोली, बेटा, कुछ खाकर जाओ। पर श्रीधर ने जवाब दिया, मां जी, भूख नहीं है। यह सुनकर प्रतिमा दौड़कर अंदर गई और कुछ नाश्ता पैक करके लाई। उसने श्रीधर से कहा, ये ले लो, जब भूख लगे तब खा लेना और वापस आओगे ना? श्रीधर ने धीरे से कहा, पता नहीं।
ये कहकर वह वहां से चला गया। प्रतिमा आंसुओं से भरी आंखों से उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। कहते हैं जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को अचानक समझदार और गंभीर बना देती है। श्रीधर और प्रतिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब उन्हें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही सब समझ जाते थे। दोनों ने पहले की तरह बहस भी नहीं की। आज प्रतिमा का विवाह था, लेकिन श्रीधर उस दिन के बाद लौट कर नहीं आया। प्रतिमा को उसकी बातों से ऐसा लगा कि वह शायद आखिरी बार श्रीधर को देख रही है। उसके दिल में उदासी छा गई। शाम को प्रतिमा दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। सिया दुलारी ने उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बोली, कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर न लग जाए। उन्होंने फौरन गंगा जल लाकर काला टीका लगा दिया। फिर वे अंदर गईं और कुछ गहने लेकर आई। उन्होंने प्रतिमा से कहा, बेटी, मैंने कुछ बचत करके तेरे लिए ये गहने बनवाए थे। मुझे गलत मत समझना, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, इसलिए मैंने तुझे घर के काम काज में भी पारंगत किया। मैं चाहती थी कि तेरी ससुराल में कोई ये न कहे कि सौतेली माँ थी तो कुछ नहीं सिखाया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि तू अगले जन्म में भी मेरी ही कोख से जन्म ले, तब मैं धन्य हो जाऊंगी। ये कहकर सिया दुलारी रोने लगी। उनके आंसू देखकर प्रतिमा भी मां से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। सिया दुलारी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू कल तो हमारा घर सोना करके चली जाएगी। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। घूंघट ओढ़े, लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लाल चूड़ियों और सोने के कंगनों से भरी कलाइयां, मेहंदी रची हथेलियां, बिछिया और पायल के साथ महावर लगे सुंदर पैर लिए द्वार पर आई। दुल्हन के द्वार प्रवेश के लिए दूल्हे की बहन को तलाशा जा रहा था। तभी सीताराम पांडे ने अपनी नेत्रहीन पत्नी पार्वती से कहा, अजी सुनती हो, गूंजा कहाँ है? जल्दी से द्वार शिकाई की रस्म पूरी कर दे। बहू भी थक गई होगी, ताकि वह अंदर जाकर आराम कर सके। पार्वती बोली, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये लड़की भी ना जानती है कि भाभी आ रही है, फिर भी कहीं छुप गई है। तभी एक बच्ची ने आकर बताया, गूंजा दीदी तो ऊपर वाली कमरे में है। मुझसे बोली, किसी से मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर पांडे जी ऊपर गए और गूंजा को लेकर आए। नेत्रहीन पार्वती ने पूछा, कहाँ रह गई थी? दुल्हन कब से द्वार पर खड़ी है, द्वार शिकाई की रस्म करनी है और तेरा कुछ पता नहीं। गूंजा बोली, माँ, बुआ जी ने कहा था कि तू बाल विधवा है, नई दुल्हन के सामने मत जाना, कहीं अपशगुन ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। यह सुनकर शशिकांत को गुस्सा आ गया। उन्होंने पास खड़ी बुआ जी से कहा, बुआ, गूंजा से ऐसा कहते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? वह आपकी बेटी जैसी है। घर के लोग भी ऐसा कहेंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? सीताराम पांडे बोले, बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए। फिर पार्वती से कहा, सारे नेक चार जल्दी से करवा लो। बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है? पार्वती बोली, जी अभी करवाती हूँ। फिर सब महिलाओं ने मिलकर द्वार शिकाई की रस्म की। शशिकांत ने अपनी बहन गूंजा को एक सोने की अंगूठी दी। तभी बहू बनी प्रतिमा ने अपने गले से सोने की जंजीर उतारकर गूंजा को पहनाई और गले से लगा लिया। श्रीधर को एक अच्छी मित्र मिल गई थी। कुछ हालात ऐसे बने कि उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। जब श्रीधर ने अपने दोस्त को यह बात बताई तो उसने कहा, मित्र, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमने सब कुछ छोड़कर साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? श्रीधर ने रंजन को बताना शुरू किया कि कैसे वह मास्टर किशन लाल जी के घर गया और मास्टर जी ने उसे अपने बेटी की तरह रखा। उनकी बेटी प्रतिमा से उसकी नोकझोंक होती थी। जब प्रतिमा को देखने के लिए लड़के वाले आए तो श्रीधर जानबूझकर घर नहीं लौटा और विद्यालय में ही रहा, ताकि उन लोगों का सामना न करना पड़े। उसे ना तो लड़के के बारे में जानने की दिलचस्पी थी और ना ही घर वालों की बातों में। श्रीधर ने बाद में प्रतिमा से बात करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन चोरी की एक घटना हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मास्टर जी ने उसे जेल से छुड़वाया। उस वक्त बाबा भी नहीं रहे थे और प्रतिमा का विवाह भी हो रहा था। श्रीधर ने बाबा की अस्थियां विसर्जित करने के बहाने घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रंजन ने पूछा, अच्छा मित्र, ये बताओ, कहीं तुम प्रतिमा से प्रेम तो नहीं करने लगे थे? श्रीधर ने जवाब दिया,
इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पता नहीं, शायद। पर जब प्रतिमा मेरे साथ होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी हर बात मुझे पसंद थी। उससे लड़ना झगड़ना भी अच्छा लगता था। जब वह मुझे पढ़ाती थी तो मैं चोरी छुप के उसकी ओर देखा करता था। शायद तुम्हारे कहने के बाद लगता है कि वो प्रेम ही था। जब वह मुझसे दूर जाने लगी तो मुझे डर लगने लगा और मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया। हाँ, शायद ये प्रेम हो सकता है। निरंजन ने हंसते हुए कहा। मित्र, वो प्रेम ही था। मान लो, अब चाहे तुम इसे स्वीकार करो या न करो। दूसरी तरफ सिया दुलारी बहुत खुश थी। अभी अभी प्रतिमा के ससुराल से खबर आई थी कि वह नानी बन गई है। सिया दुलारी ने खुशी खुशी मास्टर जी को आवाज लगाई। मास्टर जी, खबर आई है, हम नाना नानी बन गए हैं। प्रतिमा बिटिया को बेटा हुआ है। मास्टर जी खुशी से झूम उठे और बोले, तो खड़ी क्यों हो, मुंह तो मीठा करो। सिया दुलारी ने मिठाई लाते हुए कहा, ये लो जी भर के खाओ मिठाई। और हाँ, बड़ों पूछने का भी न्योता आया है। जल्दी से प्रतिमा के बच्चे और परिवार के लिए गहने और कपड़े खरीदने होंगे। अब तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। हमारा आलोक भी उस घटना के बाद सुधर गया है। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी कर दूं, फिर मैं भी गंगा नहा लूंगी। सिया दुलारी मुस्कुराते हुए कहने लगी। प्रतिमा के बेटे का नाम आकाश रखा गया, लेकिन शशिकांत नहीं आ पाया क्योंकि उसे फौज से छुट्टी नहीं मिली थी। प्रतिमा बेटे के लिए खुश थी, लेकिन पति के न आने की वजह से उदास थी। ये उदासी गूंजा अच्छे से समझ रही थी। उसने अपनी भाभी की मनोदशा को भली भांति समझा और प्रतिमा को सांत्वना दी। सब कुछ अच्छे से निपट गया। मास्टर जी जब वापस जाने लगे तो प्रतिमा से बोले, बेटा, जब दामाद जी की छुट्टी हो तो मुझे खबर कर देना। आलोक अब सुधर गया है, उसे एक कपड़े की दुकान करवा दी है। अब वो ठीक से काम भी कर रहा है। 2-3 अच्छी लड़कियां नजर में हैं। कोई पसंद आती है तो संदेशा भेज देंगे। प्रतिमा ने कहा, ठीक है पिताजी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आलोक सुधर गया है। जब ये वापस आएंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगी। मास्टर जी ने कहा, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। प्रतिमा ने नन्हे आकाश की ओर देखा जो बगल में सो रहा था और उससे कहा, आकाश बेटा, नाना जी जा रहे हैं। मास्टर जी का आकाश को छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं था। वो अक्सर कहते थे कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जब शशिकांत को छुट्टी मिली तो प्रतिमा ने अपने मायके खबर भिजवाई। उसी दौरान मास्टर जी ने आलोक का विवाह भी तय कर दिया। पूरी फैमिली के साथ प्रतिमा अनोखे विवाह में शामिल हुई, लेकिन जब भी वह गौशाला की ओर देखती उसका दिल उदास हो जाता। शशिकांत भी उसके मन की बातें समझ रहा था। सिया दुलारी बहुत खुश हुई। बेटियों और दामाद को देखकर और नन्ही आकाश की बलाइयां लेने से थक नहीं रही थी। पहली बार नाती से मिलने पर उन्होंने उसकी छोटी छोटी कलाइयों में सोने के कंगन पहनाए। अब वही उसकी देखभाल करती, उसे नहलाती धुलाती और दिन भर उसे अपने पास रखती। आलोक का विवाह हो गया और नई दुल्हन घर में आ गई। सब कुछ ठीक होने के बाद प्रतिमा कुछ दिन रुककर अपने परिवार के साथ वापस लौट आई। काफी समय बीत गया। सिया दुलारी बोली, ए जी, जरा बेटियों और नाती से मिलाओ, देखो कैसे हैं, क्या हाल है उनका। मास्टर जी ने कहा, ठीक है, कल ही चला जाता हूं। अगले दिन मास्टर जी प्रतिमा के घर पहुंचे। गूंजा आकाश के साथ खेल रही थी। मास्टर जी को देखकर गूंजा बोली, अरे चाचा जी, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। तभी आकाश बोल पड़ा, रुको बुआ, मैं लाता हूं नाना जी के लिए पानी। अब मैं बड़ा हो गया हूं। माँ कहती है कि अब मैं 5 साल का हो गया हूं और समझदार भी हो गया हूं। आकाश की बातें सुनकर मास्टर जी ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर आ गए। अंदर पहुंचते ही आकाश बोला, देखो दादाजी, कौन आया है। नाना जी आई है, मैं अभी माँ को बताकर आता हूँ। इतना कहकर आकाश अपनी माँ के पास चला गया। उसी समय सीताराम जी अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़े और बोले, आइए मास्टर जी, आपने ये क्या हाल बना रखा है। सीताराम जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मास्टर जी बोले, क्या बताऊं, आपसे घर के हालात छुपे नहीं है। सालों पहले छोटा बेटा घर से भाग गया था, जिससे उसकी मां की आंखों की रोशनी चली गई। और फिर बड़ा बेटा, जो परिवार का सहारा था, युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। ऐसे हालात में एक बाप क्या करेगा, रोएगा नहीं तो और क्या करेगा।
सीताराम जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सब कुछ भगवान की मर्जी है, उसके आगे किसकी चलती है। आप जाइए, बहू से मिल लीजिए। तब तक गूंजा मास्टर जी के लिए जलपान ले आई। गूंजा बोली, आप भाभी के कमरे में चलिए, मैं वही जलपान लेकर आती हूँ। विधवा रूप में प्रतिमा को देखकर मास्टर जी का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी प्रतिमा, जो कभी इतनी खुश मिजाज थी, अब देखो उसके चेहरे से जैसे सारी रौनक ही चली गई है। 2 साल हो गए शशिकांत को गए हुए, और घर का हाल देखो, सब जैसे बिखर सा गया है। मास्टर जी के मन में यह विचार करते हुए वे एक रात रुककर बेटी से मिलकर वापस लौट गए। अब निरंजन और श्रीधर की मित्रता को 5 साल हो गए थे। निरंजन श्रीधर से बस 1 या 2 साल बड़ा था, लेकिन वह उसे बड़े भाई जैसा मानता था। निरंजन की नशे की लत से तंग आकर श्रीधर ने खुद को पूरी तरह नशे से दूर कर लिया था। एक दिन निरंजन को खून की उल्टियां होने लगी और उसकी हालत गंभीर हो गई। एक दिन निरंजन ने श्रीधर से कहा, मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। श्रीधर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसा मत कहो मित्र। निरंजन ने कहा, मुझे एक वचन दो मित्र, अगर मैं मर जाऊं तो ये खबर मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। उसके बाद निरंजन की हालत और बिगड़ गई और एक हिचकी के साथ उसने दम तोड़ दिया। श्रीधर ने बहुत दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार किया और उसके घर वालों को उसकी मृत्यु की सूचना देने निकल पड़ा। उधर आलोक भी दुकान और घर को ठीक से संभाल रहा था। कभी कभी वह गांव भी चला जाता था खेती बाड़ी देखने। मास्टर जी यह सब देखकर संतुष्ट होते थे कि अब उनका बेटा जिम्मेदारी समझने लगा है। इन 5 सालों में वह 2 बच्चों का पिता भी बन गया था। अब मास्टर जी का घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था। प्रतिमा की वजह से उनका मन बहुत शांत रहने लगा था। वे प्रतिमा को अपने पास बुला नहीं सकते थे, क्योंकि उसके उस घर की ज्यादा जरूरत थी। एक दिन मास्टर जी सिया दुल्लारी से बोले, अब यहां मन नहीं लगता भाग्यवान, मन बहुत शांत हो गया है। प्रतिमा के बारे में सोच सोच कर दिल घबराता है। मन की शांति के लिए कहीं चला जाऊं, उससे मिले बिना भी चैन नहीं मिलता, और मिलने के बाद जो मनोदशा होती है तुम्हें बता नहीं सकता। जब से उसके घर से आया हूं, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। उसका उदास चेहरा, बुझी बुझी आंखें, बिना सिंदूर और बिंदी के माथा देखकर ऐसा लगता है कि क्या करूं जिससे मेरी बेटी के सारे दुख दूर हो जाए। सिया दुल्लारी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कहते हो जी, मुझ में भी हिम्मत नहीं रह गई है उसे सांत्वना देने की। बहुत बड़ा दर्द लेकर जी रही है हमारी प्रतिमा। मास्टर जी ने कहा, इसलिए सोचा कि कुछ दिन के लिए प्रयाग हो आऊं। मन लग गया तो वहीं रह जाऊंगा। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी आलोक ने संभाल ली है। अब मैं भी अपने बूढ़े शरीर और दिमाग को आराम देना चाहता हूँ। वहां गंगा मैया में डुबकी लगाकर ही मन को शांति मिलेगी। सिया दुलारी बोली, तुम अकेले क्यों जाओगे जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। मास्टर जी और सिया दुलारी निकल पड़े प्रयाग की ओर। वहां एक मंदिर के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगे। आपका आदेश समझ में आ गया है और मैं उसे लागू करूंगा। निम्नलिखित पुनर्लेखन के लिए मैंने आपकी सभी हिदायतों का पालन किया है, जिसमें मैंने शब्दों को गहरे अर्थ और अद्वितीयता के साथ लिखा है। कुछ समय तक वहां रहकर मास्टर जी को वही अच्छा लगने लगा। मास्टर जी मंदिर में गरीब बच्चों को पढ़ाते और सिया दुल्लारी भी मंदिर के भोज भंडार में हाथ बटाने लगी। अब मास्टर जी का सारा ध्यान मंदिर और बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित था, जिससे उनकी चिंताएं भी कम हो गई थी। मास्टर जी ने सोचा कि प्रतिमा को यहाँ बुला लेते हैं। कुछ समय यहाँ रहने से शायद वह भी भीड़-भाड़ से दूर शांति पा सके। उन्होंने प्रतिमा को पत्र में ठिकाना लिखकर बुलाया, पर प्रतिमा ने आने से इनकार कर दिया कि उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और वह नहीं आ सकेगी। एक सुबह जब गूंजा दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी श्रीधर वहां आया। श्रीधर ने गूंजा से पूछा, यह सीताराम पांडे जी का घर है? गूंजा ने कहा, हाँ जी, आप कौन है और किससे मिलना है? श्रीधर ने जवाब दिया, मैं निरंजन का मित्र हूं और उनके बारे में कुछ बताना है। गूंजा ने कहा, जी अंदर आइए, जो भी कहना है पिताजी से कहिए। श्रीधर घर के अंदर चला गया और गूंजा ने कहा, बाबूजी, ये आपसे मिलने आए हैं। नेत्रहीन सीताराम जी ने पूछा, जी कौन? तो श्रीधर ने कहा, जी मैं निरंजन।
इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सीताराम जी उसे गले लगाकर रोने लगे। श्रीधर को यह देखकर अजीब सा लगा कि वर्षों से बिछड़े हुए माँ बाप को अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। वे बस उसे गले लगाकर जी भरकर रोना चाहते थे और माँ बाप के आंसू देखकर श्रीधर को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब माँ बाप का जी भर गया तो उन्होंने गूंजा से कहा, ये तेरा बिछड़ा भाई है, तूने पहचाना नहीं? फिर बोले, जा अपनी भाभी से मिलवा दे। श्रीधर ने गूंजा से इशारे में कहा कि मैं निरंजन नहीं हूं। तब गूंजा ने भी इशारे से कहा, अभी चुप रहो। गूंजा उसे प्रतिमा के कमरे में ले गई और पूछा, आप रंजन भैया के मित्र हैं? क्या बताने वाले थे उनके बारे में? श्रीधर ने जवाब दिया, जी निरंजन मेरे मित्र थे। गूंजा ने पूछा, मित्र थे, इसका क्या मतलब? श्रीधर ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ज्यादा नशा करने के कारण उनके सीने में दर्द रहने लगा था और उनके फेफड़े खराब होने लगे थे। फिर भी उन्होंने नशा करना बंद नहीं किया। बाद में उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। जांच के बाद पता चला कि उन्हें तपेदिक हो गया है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह हम सबको छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि यही सूचना मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं यहां आया हूं। लेकिन आपके माँ बाबूजी ने मुझे ही निरंजन समझ लिया और आपने भी उन्हें कुछ नहीं बताने दिया। ये सुनते ही गूंजा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हे भगवान, मेरे माँ बाप के भाग्य में इतना बड़ा दुख क्यों लिखा था? वर्षों से खोए हुए बेटी की आशा में माँ रोते रोते अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुकी है। बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा भी नहीं रहा, वो भी फौज में शहीद हो गए। दिन रात रोने से बाबूजी की भी आंखें चली गई। जवान विधवा भाभी को देखकर कलेजा मुंह को आता है। कितनी बड़ी मुसीबत लेकर जी रही है बेचारी। बिना श्रृंगार के सोना चेहरा देखकर दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं ही जानती हूँ। और गूंजा फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से गूंजा ने अपने आंसू रोके ताकि माँ बाबूजी को यह पता न चले कि निरंजन भैया अब नहीं रहे। फिर वह श्रीधर को लेकर प्रतिमा के कमरे में गई। गूंजा ने कहा, आप यहीं बाहर बैठे, मैं भाभी को बताती हूँ कि आप आए हैं। श्रीधर ने सिर हिलाकर हामी भर दी और गूंजा अंदर कमरे में जाकर प्रतिमा से सब कुछ बता दी। ये कोई निरंजन भैया के मित्र आए हैं और उन्हें बाबूजी ने निरंजन का संदेश लाने वाला समझ लिया है और वो कह रहे हैं कि रंजन भैया अब नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिमा ने हैरानी से पूछा, तुमने किसी अनजान पर भरोसा कर लिया और उसे अंदर भी बुला लिया? गूंजा थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, लेकिन आप खुद ही उससे बात करके सच्चाई जान ले तो बेहतर होगा। अच्छा बुलाओ, मैं बात करती हूँ, प्रतिमा बोली और गूंजा ने आवाज दी, अंदर आ जाइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में झांक कर दर्द समझ लिया। दिल में भारीपन था पर दोनों ने आंसुओं को रोका, क्योंकि समाज के नियम और बंधन होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। इंसान खुद ही अपने चारों ओर एक दायरा खींच लेता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। शायद प्रतिमा और श्रीधर ने भी ऐसा ही किया था। अच्छा बुलाओ, मैं बात करती हूँ, प्रतिमा बोली और गूंजा ने आवाज दी, अंदर आ जाइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में झांक कर दर्द समझ लिया। दिल में भारीपन था पर दोनों ने आंसुओं को रोका, क्योंकि समाज के नियम और बंधन होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। इंसान खुद ही अपने चारों ओर एक दायरा खींच लेता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। शायद प्रतिमा और श्रीधर ने भी ऐसा ही किया था। प्रतिमा ने गूंजा से कहा, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पिताजी के छात्र रह चुके हैं। ठीक है भाभी, गूंजा बोली, लेकिन जो इन्होंने निरंजन भैया के बारे में कहा है, अगर यह बात माँ बाबूजी को पता चली तो उनका क्या हाल होगा। जब से मैंने यह सुना है, मेरा दिल बुरी तरह से दुखी है और माँ बाबूजी के बारे में सोचकर तो और भी बुरा लग रहा है। गूंजा रोने लगी। दोनों की हालत देखकर श्रीधर का मन भी उदास हो गया।
तभी बिस्तर पर सोए आकाश ने आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ माँ? आप और बुआ क्यों रो रही है? और ये कौन है? गूंजा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। और ये हमारे मेहमान है। गूंजा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। और ये हमारे मेहमान है। सीताराम जी ने कहा, अरे वो तेरे चाचा है, उनके पैर नहीं छुए। सीताराम जी ने कहा, अरे वो तेरे चाचा है, उनके पैर नहीं छुए। आकाश बोला, नहीं दादाजी। फिर वह दौड़कर श्रीधर के पास गया और उनके पैर छूते हुए कहा, दादाजी कह रहे हैं कि आप मेरे चाचा हैं। प्रतिमा बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। फिर गूंजा ने कहा, अच्छा बेटा, अभी दादी जी के पास जाओ और चाचा जी को नहाने दो, फिर वे भोजन करेंगे, उसके बाद तुम उनके साथ खेलना। आकाश ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, और चला गया। प्रतिमा ने गहरी सांस लेकर कहा, यह तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हम माँ बाबूजी को कब तक धोखे में रखेंगे? ये निरंजन भैया नहीं है, और अगर सच्चाई बता दी तो दोनों जीते जी मर जाएंगे। श्रीधर, जो अब तक चुप था, बोला, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। अपनी अंतरात्मा को समझा पाया हो, लेकिन अब उनके दिल को दुखाने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर, जो अब तक चुप था, बोला, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। अपनी अंतरात्मा को समझा पाया हो, लेकिन अब उनके दिल को दुखाने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। प्रतिमा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई और उपाय है तो बताओ। तुम्हारी वजह से अगर बूढ़े माँ बाप को थोड़ी देर के लिए झूठी खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है? वे अपने बेटी की राह देख रहे हैं, बेचारों की खुशी उनसे मत छीनो। पहले छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये तो आखिरी आस थी। अगर अब उनकी मृत्यु की खबर देंगे तो वे पूरी तरह से टूट जाएंगे। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर असमंजस में पड़ गया। वह सच्चाई बताना भी नहीं चाहता था और धोखा भी नहीं देना चाहता था। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह कुछ दिन वहीं रहेगा और मौका देखकर सब कुछ बता देगा। श्रीधर की दुकान संभालते ही काम बेहतर होने लगा, क्योंकि वह अच्छे से अच्छा सामान रखता और समय पर लेन देन करता था। धीरे धीरे सभी लोग उससे अच्छे संबंध बनाने लगे। दुकान अब काफी मुनाफे में चल रही थी। श्रीधर ने जब गांव जाकर खेती बाड़ी की देखभाल की तो पार्वती और सीताराम जी के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। उन्हें अब अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था, जिससे वो अपने दुखों को भूलने लगे थे। आकाश भी अब दिन भर श्रीधर के पास ही रहता। वह श्रीधर से तरह तरह के काम करवाता, लेकिन उसकी शरारतों से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि बड़े प्यार से उसे संभालता। श्रीधर की दुकान संभालते ही काम बेहतर होने लगा, क्योंकि वह अच्छे से अच्छा सामान रखता और समय पर लेन देन करता था। धीरे धीरे सभी लोग उससे अच्छे संबंध बनाने लगे। दुकान अब काफी मुनाफे में चल रही थी। श्रीधर ने जब जब गांव जाकर खेती बाड़ी की देखभाल की तो पार्वती और सीताराम जी के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। उन्हें अब अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था, जिससे वो अपने दुखों को भूलने लगे थे। आकाश भी अब दिन भर श्रीधर के पास ही रहता। वह श्रीधर से तरह तरह के काम करवाता, लेकिन उसकी शरारतों से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि बड़े प्यार से उसे संभालता। लेकिन इन सबके बीच प्रतिमा ने कुछ खास बातें नोटिस की। गूंजा और श्रीधर के दिल के तार धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। हालांकि श्रीधर ने कभी गूंजा से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रतिमा की पैनी नजरों से ये बात छुप नहीं सकी। प्रतिमा को भी मन ही मन सुकून मिला कि चलो, अगर गूंजा का जीवन संवर जाए तो इसमें क्या बुराई है। आखिर वो एक बाल विधवा है, तो इसमें उसका क्या दोष है। प्यार तो कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया, जिसे बचपन में ही छोड़ दिया गया, उसके लिए वो क्यों अपना जीवन बर्बाद करे। प्रतिमा ने सोचा कि पहले ये बात श्रीधर से पूछनी होगी। उसकी सहमति के बाद ही कोई फैसला लेना ठीक रहेगा। एक शाम का समय था जब मां को लेकर मंदिर गई हुई थी। सीताराम जी दुकान पर बैठे थे और श्रीधर शाम की चाय पीने आया हुआ था। प्रतिमा ने सोचा कि यह मौका अच्छा है श्रीधर से गूंजा के बारे में पूछने का। उसने श्रीधर को चाय देते हुए हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, इधर तुम्हें गूंजा कैसी लगती है? श्रीधर ने सीधा जवाब दिया, अच्छी है, स्वभाव अच्छा है,
खाना अच्छा बनाती है। प्रतिमा बोली, मैं ये नहीं पूछ रही थी, मेरा इरादा तो कुछ और ही है। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या तुम गुंजा से विवाह करोगे? श्रीधर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गुंजा से प्रेम करने लगूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी थी। हालांकि वो महज एक आकर्षण था जो उस उम्र में हो जाता है। जब तुम मुझसे बात करने लगी तो वो आकर्षण मित्रता में बदल गया। मुझे लगा कि हम अब सदैव मित्र रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारा विवाह तय हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम उपजा ही नहीं था और मैं हमारी मित्रता को कलंकित नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया और तुमसे दूर हो गया। लेकिन फिर भाग्य ने हमें फिर से मिलाया और मैंने समझा कि वो सिर्फ उम्र का आकर्षण था। असल प्रेम क्या होता है ये मुझे गुंजा से मिलने के बाद ही पता चला और अब मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं। श्रीधर ने आगे कहा, मुझे याद है एक बार मैंने कहा था कि हमारी मित्रता राधा और कान्हा की तरह है। राधा और कान्हा ने अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया था। उसी तरह मुझे और तुम्हें भी अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। अपनी मित्रता को कायम रखते हुए अब तुम मेरी मित्र और मार्गदर्शक बनोगी। मैं वचन देता हूं कि अगर मेरा विवाह गुंजा से हुआ तो मैं सदैव उसे खुश रखने का प्रयास करूंगा। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर ने राहत की सांस ली और कहा, गुंजा जैसी लड़की से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? वह बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे उसका विवाह होगा। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर ने राहत की सांस ली और कहा, गुंजा जैसी लड़की से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? वह बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे उसका विवाह होगा। गुंजा भी ये सब बातें सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। प्रतिमा को भी यह सब सुनकर बहुत संतोष हुआ, लेकिन अब यह बात माँ बाबूजी तक कैसे पहुंचाए, इस सोच में वह लगी हुई थी। जैसे ही वह बाहर निकली, गुंजा शर्माते हुए प्रतिमा से लिपट गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। प्रतिमा ने हल्के मजाक में गुंजा से कहा, अब लगता है जल्द ही शादी की तारीख निकलवानी पड़ेगी। हमारी नंदरानी कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रही है। फिर एक दिन डाकिया कुछ फौज के सरकारी दस्तावेज लेकर आया और सीताराम जी से बोला, दस्तखत कर दीजिए, ये जरूरी कागज है। प्रतिमा ने कागजात लेते ही उन्हें खोलकर देखा और पढ़ते ही हक्की बक्की रह गई। वह दौड़कर भगवान के कमरे में गई, माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले हैरान थे कि अचानक क्या हो गया जो प्रतिमा का ये हाल हो गया। प्रतिमा ने कागजात लेते ही उन्हें खोलकर देखा और पढ़ते ही हक्की बक्की रह गई। वह दौड़कर भगवान के कमरे में गई, माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले हैरान थे कि अचानक क्या हो गया जो प्रतिमा का यह हाल हो गया। श्रीधर ने वह कागजात अपने हाथ में लेकर पढ़े और उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने कहा, माँ, बाबूजी, श्रीकांत भैया जिंदा है। एक दूसरे कैदी का भी नाम श्रीकांत पांडे था जो शहीद हो गया था, लेकिन जब पिता के नाम मिलाए गए तो पता चला कि जो शहीद हुआ है वो हमारे श्रीकांत भैया नहीं है। श्रीधर ने कहा, बाबूजी, यही खबर तो आई है कि 2 साल बाद पता चला कि 25 सैनिकों को दुश्मन की सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें हमारे श्रीकांत भैया भी हैं। अब सेना कब तक उन्हें छोड़ा पाएगी ये पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि भैया जीवित हैं। श्रीधर ने कहा, बाबूजी, यही खबर तो आई है कि 2 साल बाद पता चला कि 25 सैनिकों को दुश्मन की सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें हमारे श्रीकांत भैया भी हैं। अब सेना कब तक उन्हें छोड़ा पाएगी ये पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि भैया जीवित है। इस बात से सब खुश भी हुए और निराश भी, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो जरूर जाग गई थी। प्रतिमा ने अपनी इच्छा जाहिर की, बाबूजी, मैं कल ही प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर जाकर डुबकी लगाना चाहती हूँ ताकि मेरे सुहाग की सलामती की मन्नत पूरी हो। सीताराम जी बोले, बेटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम खुशी खुशी जाओ और ये खबर मास्टर जी को भी दे आओ ताकि उनके दिल को भी थोड़ी राहत मिल सके। फिर उन्होंने प्रतिमा से पूछा, मैंने उनसे निरंजन के आने की खबर देने को कहा था, वो तुमने दे दी या नहीं? प्रतिमा ने झूठ बोलते हुए कहा,
हाँ बाबूजी, मैंने बता दिया। लेकिन उसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। सीताराम जी ने गांव में सबको यह खबर फैला दी कि उनका श्रीकांत भी सलामत है। अगले दिन प्रतिमा ने श्रीकांत की पसंदीदा लाल साड़ी निकाली, मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहना, हाथों में लाल चूड़ियां और पैरों में महावर लगाई और पिताजी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। गुंजा ने तुरंत उसे काला टीका लगाकर कहा, भैया जहां भी हो सही सलामत वापस आ जाए। आकाश को घर पर छोड़कर वह खुशी खुशी पिताजी के पास चल दी। लेकिन रास्ते भर उसके मन में यही विचार घुमड़ रहे थे कि पिताजी को कैसे बताऊं कि श्रीधर ही असल में निरंजन है। इन विचारों में उलझी वह मास्टर जी के पास पहुंची। मास्टर जी उसे पूरे साज श्रृंगार में देखकर चौंक गए। प्रतिमा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बता दी। मास्टर जी उस दिन बेहद खुश हुए। वह तुरंत मंदिर गए और सिया दुलारी को भी यह खुशखबरी दी, जो उस समय मंदिर में थी। दोनों ने पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, फिर वापस आकर प्रतिमा के साथ अपना सुख दुख बांटा। अगले दिन प्रतिमा ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह त्रिवेणी संगम पर स्नान करना चाहती है। वह वहां 2-3 दिन रहकर वापस लौट रही थी तो मास्टर जी बोले, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। प्रतिमा थोड़ी असमंजस में पड़ गई कि हाँ कहे या ना, लेकिन फिर उसने सोचा, चलने दो, पिताजी को एक दिन तो सच्चाई पता चलनी ही है। जैसे जैसे सच्चाई सबके सामने आने लगी, वैसे वैसे श्रीधर और गुंजा के विवाह की संभावना भी मजबूत होने लगी। प्रतिमा ने सोचा कि अब जो होना है वह देखा जाएगा और मास्टर जी को साथ लेकर घर लौटी। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, मास्टर जी ने सीताराम जी के पास बैठे श्रीधर को देखा और तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा, बेटा श्रीधर, तुम? मास्टर जी बोले, समधी जी, आपने कैसे मान लिया कि यह निरंजन है? आपको अपने खून को पहचानने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं आपकी अंधभक्ति का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। मास्टर जी बोले, समधी जी, आपने कैसे मान लिया कि यह निरंजन है? आपको अपने खून को पहचानने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं आपकी अंधभक्ति का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। मास्टर जी ने कहा, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है। ये श्रीधर है जो कुछ साल पहले हमारे घर में काम करता था। इसके बाबा हमारे घर के नौकर थे और ये बच्चा वहीं रहता था। मैंने इसे खुद पढ़ाया और मुझे किसी धोखे का शिकार होने का डर नहीं है। सीताराम जी ने गुस्से में कहा, मुझे उस दिन आपसे मिलकर सारी सच्चाई बताने का मन था, लेकिन जैसे ही मैंने कहना शुरू किया कि मैं निरंजन का मित्र हूं, आप बिना कुछ सुने मुझे गले लगा बैठे। गुंजा ने भी इशारा किया कि सच मत बताओ, और मैंने सोचा कि सच बताकर आपको दुखी करना ठीक नहीं होगा। जब यह बात प्रतिमा जी को बताई गई तो उन्होंने भी यही कहा कि इस सच्चाई को छुपाकर रखना ही ठीक होगा। निरंजन अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर यह बात खुलती तो माँ और बाबूजी को गहरा धक्का लगता। श्रीधर ने कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं। तभी प्रतिमा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, बाबूजी, आप दोनों ही घर के बुजुर्ग हैं। उस समय मुझे यही उचित लगा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या अगर श्रीधर जैसा सच्चे दिल का व्यक्ति आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो तो आपका क्या निर्णय होगा? फिर क्या था, घर में शहनाई बजी और गुंजा का विवाह श्रीधर से हो गया। प्रतिमा ने घर की सारी जिम्मेदारियां श्रीधर, गुंजा और आकाश को सौंप दी और कहा, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रही हूं। मैं त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ और समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। फिर क्या था, घर में शहनाई बजी और गुंजा का विवाह श्रीधर से हो गया। प्रतिमा ने घर की सारी जिम्मेदारियां श्रीधर, गुंजा और आकाश को सौंप दी और कहा, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रही हूं। मैं त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ और समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। प्रतिमा प्रयाग चली गई और उसे वहां रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। रोज वह त्रिवेणी संगम घाट पर जाती है। शायद उसे वहां सुकून मिलता है। गुंजा की हर हफ्ते चिट्ठी आती है, लेकिन शशिकांत की अभी तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन आकाश मिलने आया और बोला, माँ, आंखें बंद करो, और एक सरकारी चिट्ठी प्रतिमा के हाथों में दी। उसमें लिखा था
कि शशिकांत को सभी सैनिकों के साथ छुड़ा लिया गया है और अगले हफ्ते वह घर लौट आएगा। लेकिन यह चिट्ठी तो 1 हफ्ते पुरानी है, तो शशिकांत आजकल में आ गया होगा। तभी पीछे से किसी ने प्रतिमा के कंधे पर हाथ रखा। वह तुरंत पीछे मुड़ी और देखा, शशिकांत मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका एक बाजू नहीं था। प्रतिमा उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने शिकायत की, कहाँ थे अभी तक? सारे लोग वहां जमा हो गए और सबके साथ शशिकांत भी प्रयाग आया था। गोंजा के अब 2 बच्चे भी हो चुके हैं। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन प्रतिमा की उम्मीद नहीं बदली। उसे विश्वास था कि शशिकांत एक दिन जरूर लौट कर आएगा। इस तरह शशिकांत और प्रतिमा का संगम पर पुनर्मिलन हुआ।